अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अच्छा, हम पारा 2 पढ़ रहे हैं और इसमें जो मरकज़ी मज़मून है वो क्या है? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और उम्मत वस्त का फरीज़ा। अब ये आपको याद हो जानी चाहिए बात, ठीक है। अब तक हम आयत 142 से 189 तक पढ़ चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला 190 से 203 190 से 203 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन आयत में जहाद, इन्फाक और हज के अहकाम बयान किए गए हैं। शुरू करते हैं आयत नंबर 190। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत में पहली मर्तबा उन लोगों से लड़ने की इजाजत दी गई है जो मुसलमानों से आमादाए क़ताल रहते थे, यानी हर वक्त मुसलमानों से जंग करना चाहते थे, ताहम ज्यादती से मना फरमाया है। यानी मुसल्ला करना, यानी कत्ल करने के बाद नाक कान काट देना, ठीक है। इस तरीके से औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करना जिनका जंग में हिस्सा ही ना हो, और इसी तरीके से दरख्तों को जला देना या जानवरों को बगैर किसी मसलहत के मार देना, ठीक है, ये ज्यादती है, इनसे बचा जाए। और आप देखेंगे ये है हमारा दीन, यानी दुश्मन के साथ भी ज्यादती करने से रोकता है। आयत 191, इन्हें मारो जहां भी पाओ, इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला है, और सुनो फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक कि ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। इशारा जो है इसमें कुरैश मक्का की तरफ है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला था और मक्का में क्योंकि मुसलमान कमजोर थे इसलिए उन्हें जंग से मना किया गया था। हिजरत के बाद मुसलमान ताकतवर हो गए, ज्यादातर लोग मुसलमान होने लगे, तो फिर उन्हें इजाजत दे दी गई जिहाद की। तो यहां कहा जा रहा है कि जिस तरह कुफार ने तुम्हें मक्का से निकाला था, उसी तरह तुम भी उनको मक्का से निकाल बाहर करो। चुनाचे फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुए उन्हें मुद्दत मुआहिदा खत्म होने के बाद वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। अच्छा, फितने से यहां मुराद है शिर्क, ठीक है। ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है, इसलिए इसको खत्म करने के लिए जिहाद करना चाहिए। हुदूद हरम में कत्ल करने से मना है, ठीक है, हुदूद हरम में कत्ल करना मना है, लेकिन अगर कुफार इसकी हुर्मत को महफूज ना रखें यानी उसका ख्याल ना रखें और तुमसे लड़ें तो तुम्हें भी इनसे लड़ने की इजाजत है। अब आगे आयत देख लेते हैं 192 193। अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए और अल्लाह का ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों ही पर है। इस्लाम में जंग का मकसद क्या है? फितना खत्म करना, फसाद खत्म करना, ठीक है। इस्लाम में जंग का मतलब ये नहीं है कि माल समेटना या अपनी शान बढ़ाना कि हम बहुत ताकतवर हैं। इस्लाम ये हमें नहीं सिखाता कि किसी भी मुल्क पे कब्जा कर लिया जाए, उस मुल्क को बिल्कुल लूट कर बर्बाद करके उसको उसके हालात बिल्कुल खराब करके आप छोड़ दें उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस्लाम जो है ना उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। न माल चाहिए होता है, न कोई शान चाहिए होती है, ठीक है। आयत 194, हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करे
तुम भी उस पर उसी के मसल ज्यादती करो। जो तुम पर ज्यादती करे, तुम भी उसी के मसल ज्यादती करो। आयत 194, हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी उस पर उसी की मसल ज्यादती करो जो तुम पर की है। और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को साथ लेकर उम्रे के लिए मक्का गए थे, लेकिन कुफारे मक्का ने उन्हें जाने नहीं दिया और ये तय पाया कि आइंदा साल मुसलमान 3 दिन के लिए उम्रा करने की गर्ज से मक्का आ सकेंगे। ये ज़िक़त का महीना था, जबकि दूसरे साल मुसलमान हस्बे मुआहिदा इसी महीने में उम्रा करने के लिए जाने लगे तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई। मतलब यह है कि इस दफा भी अगर कुफारे मक्का इस महीने की हुर्मत पामाल करके गुज़िश्ता साल की तरह तुम्हें मक्का में जाने से रोकें तो तुम भी उसकी हुर्मत को नजरअंदाज करके इनसे मुकाबला करो। हुर्मतों को मलहूज रखने में बदला है, यानी वो हुर्मत का ख्याल रखे तो तुम भी रखो, नहीं तो उनको नजरअंदाज करके कुफार को सबक सिखाओ। आयत 195, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और सुलूक और एहसान करो। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। आपको मालूम है कि अल्लाह की राह में जब हम खर्च करते हैं तो उससे माल बढ़ता है। यहाँ जो बात कही जा रही है ना कि अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, तो यानी हलाकत की कई सूरतें हैं। मसलन ये कि अल्लाह की राह में खर्च ना करना, जहाद ना करना, इससे क्या होगा कि दुश्मन ताकतवर हो जाएगा और हम कमजोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से तबाही हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमसे कहा जा रहा है कि एहसान करो। अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से। अल्लाह की राह में माल खर्च करो। आगे आयत नंबर 196 हम देख लेते हैं। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले तो उस पर फिदिया है। ख्वाह रोजे रख ले, ख्वाह सदका दे दे, ख्वाह कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्ता करे, बस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो हज के दिनों में रख ले। ठीक है, 3 रोजे हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी पे, ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। हज और उम्रे के पूरा करने का मतलब ये है कि आदाब और शराइत के मुताबिक, ठीक है, हज और उम्रे को अदा किया जाए, यानी जो फराइज हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा नियत हज की हो, ये ना हो कि मैं कारोबार कर लूं। ठीक है, रास्ते में कोई, यानी अक्सर ऐसा होता है कि दुश्मन होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि शदीद बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर उसकी वजह से कोई रुकावट हो जाए तो क्या किया जाए, एक जानवर फिदिये में दे दिया जाए। ठीक है, यानी कि अगर बहुत रास्ते में कोई मुश्किल पड़ गई है, आपने एहराम उतारना पड़ रहा है, तो एक जानवर फिदिये में कुर्बानी का दे दिया जाए, यानी गाय, बकरी, ऊंट जो भी मुयस्सर हो, ज़िबा करके सर मुंडवा लेना चाहिए और हलाल हो जाओ। ठीक है।